दोस्तों, आज का दिन यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों और वीरांगनाओं को कुर्बानी देनी पड़ी और अंग्रेजों को अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। हमारे देश के साहसी वीरों के संघर्ष के कारण, उनके बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। गुलामी की जंजीरों से हमें आज़ाद कराने के लिए उन वीरों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। सचमुच आसान नहीं थी, यह खुशियाँ पा लेना आसान नहीं थी। आज़ादी की जंग जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भी हमारा भारत जाग रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सवाल था कि हमें आज़ादी की जंग जीतनी होगी। देश की आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन की भी परवाह नहीं करते हुए संघर्ष बलिदान के कारण हम अंग्रेजों की गुलामियों से बाहर निकाल कर आए। आज का अवसर बहुत ही निराला है। आज यहाँ खुशियों का फूल बरसने वाला है। तालियां तो बजाइए। आसन ग्रहण करने के लिए मुख्य अतिथि को आमंत्रित करना चाहते हैं। प्रमुख अतिथि कैंप कमांडर एसएसबी कैंप वर्जीनिया के अधिकारीगण सोनिया जी आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सेवा केंद्र गौर नेपाल रोहतास से आई हुई मुख्य प्रभारी राजयोगिनी तपस्विनी जमुना दीदी जी को आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा कुमारी राजयोग उप सेवा केंद्र वर्जीनिया की प्रभारी आदरणीय तपस्विनी निर्मला दीदी जी को आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जमुना दीदी और निर्मला दीदी जी से हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री ब्रह्मा कुमार संगम भाई सभी अतिथिगण को आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी समाज की और यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हम लोगों का भी कैंप में थोड़ा सा प्रोग्राम होता है तो उसके चलते थोड़ा सा हमको लेट हो गया, तो उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और उसके बारे में सर ने कुछ बता भी दिया, तो मैं 2-4 बातें बोलना चाहूँगी हमारे ब्रह्म कुमारी समाज और एसएसबी का जो रिश्ता है उसके बारे में। हम एसएसबी वाले मतलब मेनली कोई भी आदमी जो घर परिवार से दूर रहता है और एक नेगेटिव माहौल में रहता है, नेगेटिव माहौल भी नहीं बोल सकते, हेक्टिक शेड्यूल होता है कि ड्यूटी रही और फिर अपना कैंप में आ गए, घर परिवार से इतनी बात नहीं होती, घर परिवार से ज़्यादा दूर रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा टेंशन का माइंड में क्रिएट हो जाता है। तो पीछे हमारे डीआईजी सर ने ब्रह्म कुमारी समाज से कांटेक्ट करके एक हफ्ते का वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए बोला था और 1-2 दिन जा करके इन्होंने वर्कशॉप भी अटेंड करवाई थी। वहाँ पर जा करके हम लोगों को जो इन लोगों ने बताया कि घर से दूर रह करके भी जरूरी नहीं है, घर से दूर रहते हैं तो टेंशन आती है दिमाग में, थोड़ा सा नेगेटिव माहौल हो जाता है, पर उस दूरी को मेंटेन करते हुए वो प्यार प्रेम एक दूसरे के साथ में कैसे बनाएंगे, बाहर के समाज से हम कैसे रिश्ता जोड़ेंगे। अब घर परिवार तो हर जगह जरूरी नहीं है हमारे साथ चलेगा। अभी हम यहाँ पे अपने कैंप में रहते हैं तो जो कैंप के जवान है वही हमारा घर परिवार है। अब यहाँ पे आप आए हैं तो चाहे हम आधे घंटे के लिए आए चाहे हम 1 घंटे के लिए आए, पर एक अटैचमेंट हो जाता है। हम बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं तो कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो एक अपनापन लगाव आ जाता है। मतलब आप लोगों के बीच में रहते हुए कभी ये एहसास नहीं होता कि हम लोग घर से दूर रहते हैं। ये दर्शाता है आपके और हमारे रिश्ते को। आप लोग हमको इतना सहयोग करते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम आप लोगों को सहयोग करते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और ब्रह्म कुमारी समाज की सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगती है कि मतलब परमात्मा से जुड़ने का जो इनका तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ना मन में कभी किसी के लिए द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना कोई जालसाजी है, कुछ भी नहीं। मतलब भगवान की तरफ अगर जाना है तो इनका जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है। और जो वर्कशॉप अटेंड करवाई थी हमारे जितने भी 6 कंपनियां हैं, तो 6 कंपनियों में ये लोग जाकर के सीतामढ़ी से आए थे और सबने वर्कशॉप अटेंड करी थी। हमारे कैंप के जितने भी लोग थे तो उनसे फीडबैक जो मिला उनसे यही मिला था कि
हॉल से कांटेक्ट करके वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो टेन्योर है वो हम कर सकते हैं, वो जो लेक्चर है वो कवर कर सकते हैं। बाकी रही बात यहाँ पे रहते हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, तो आप लोगों के साथ में रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जो आप लोग सहयोग करते हैं। मतलब कोई भी फंक्शन हो, कोई भी हमारा मेनली फौज में 3 सेलिब्रेशन सबसे ज़्यादा होते हैं। पहला 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी और थर्ड जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो है 2 अक्टूबर। और बाकी क्योंकि फौज में सभी जवान होते हैं, हर धर्म के होते हैं, हर एक त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। पर 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया तो पूरा धूमधाम से मनाते हैं। और अब की बार जो था कि हर घर तिरंगा, मतलब पहले कभी ऐसा माहौल कभी भी देखने को नहीं मिला था। हमने अपने कैंप से गाड़ी निकाली और यहाँ तक मैक्सिमम घर में तिरंगा है और हर घर तिरंगा का ही ये शेड्यूल था, जिसके चलते आज ब्रह्म कुमारी यहाँ पर भी हर घर तिरंगा वाला वो करने के लिए हमको बुलाया, तिरंगा फहराने के लिए बुलाया, जिसके लिए हमको बड़ा अच्छा लगा। तो आशा करती हूँ कि हमारे हमसे जो छोटी मोटी अगर भूल चूक कभी हो जाती है तो उनसे माफी मतलब मांगती हूँ और आगे आप लोगों के साथ में हमारा जो रिश्ता है वो और अच्छा बना रहेगा, पब्लिक के साथ में, हमारे समाज के साथ में और आप सभी लोगों के साथ में। धन्यवाद। एक जोरदार तालियां होना चाहिए फिर से। अब हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहते हैं आदरणीय तृप्ति दीदी जी को। तृप्ति दीदी से अनुरोध है कि कृपया आए। Not the